कैसे इंटीग्रेट किया जाता है और कैसे अपनी वेबसाइट पर लगाया जाता है। अब क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें पिक्सल की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि ताकि वो हमारी ऑडियंस को ट्रैक कर पाए, जो हमारी ऑडियंस बन रही है, आ रही है। कुछ ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आती है जो स्क्रॉल कर रही है, कुछ ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आ रही है जिसने फॉर्म को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कनेक्ट किया फॉर्म के साथ, और कुछ ऑडियंस आती है किसी ने फॉर्म भर दिया। मतलब हर तरह की ऑडियंस आती है जो कुछ ना कुछ आपकी वेबसाइट पर एक्टिविटी करती है। ओके। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वो जो ऑडियंस आ रही है, ठीक है, उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस ऑडियंस को कैसे हम बना सकते हैं, और उस ऑडियंस को अगर हम दोबारा से रीटारगेट करना चाहते हैं तो कैसे हम उसको दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं। तो इसके आज के सेशन में हम इस चीज़ पर जो है एक पूरा इसको कवर अप करेंगे कि कैसे हमने एक ऑडियंस बनाई है। देखिए, जो ऑडियंस हमारी बनती है वो कैसे बनती है, कस्टम ऑडियंस कहलाई जाती है आपकी। कस्टम ऑडियंस आपकी बनती है और कस्टम ऑडियंस हमें क्रिएट करनी होती है यहाँ पर, ठीक है। अब कस्टम ऑडियंस कौन सी ऑडियंस कहलाई जाती है, जो आपकी साइट पर आ चुकी है, कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी करी है, कुछ ना कुछ उसने स्क्रॉल किया है आपकी वेबसाइट पर, या फिर आपका जो गोल था उस गोल को उसने क्या किया, पूरा नहीं किया है। तो उसी लिए हमें क्या करना होता है, उसको रीटारगेट कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस बना सकते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर जब हम अपने अकाउंट लेवल पर हम आते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ पर ये ऑडियंस का ऑप्शन दिखेंगे। अगर मैं ऑल टूल पर जाऊँगा तो यहाँ भी मुझे ऑडियंस का ऑप्शन दिख जाएगा, और ये टूल्स में मुझे यहाँ भी दिख जाएगा, ये रहा ऑडियंस का ऑप्शन। तो कहीं से भी आप जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो या फिर यहाँ से जा सकते हो, या फिर आप यहीं से सीधा अपने ऑडियंस वाले सेक्शन पर जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ ऑडियंस यहाँ पर बनी भी हुई है, ठीक है। अगर मैं एक ऑडियंस की बात करूँ और ऑडियंस क्रिएट करने की बात करें, तो जैसे यहाँ पर मैं एक इस ऐड सेट पर आया, और इस ऐड सेट के मैं कहीं ना कहीं एडिट वाले पार्ट पर गया, तो ऑडियंस कहाँ होती है हमारी, यहाँ ऐड सेट लेवल वाले पार्ट पर। ये देखिए, ये ऑडियंस है, यहाँ पर ये कस्टम ऑडियंस कहलाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कस्टम ऑडियंस और ये लुक अलाइक ऑडियंस अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये ऑडियंस दिखेगी, ठीक है। और कस्टम ऑडियंस अगर आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहीं से अपनी ऑडियंस को क्रिएट करना और अपनी ऑडियंस को, उसी ऑडियंस को टारगेट करना जिसने कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटी करी थी। उनका भी ऑप्शन आते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको भी आगे कि कैसे आप उनको भी कर सकते हैं रीटारगेट। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऑडियंस का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, ऑडियंस को यहाँ पर क्रिएट करना होता है। यहाँ हम ऑडियंस वाले पार्ट पर आते हैं और ऑडियंस को क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन। ओके, क्रिएट ऑडियंस में यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं आपके पास, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस और सेव ऑडियंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो क्रिएट करते हैं अपने लिए, वो ऑल ऑडियंस होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना होता है कस्टम ऑडियंस पर, ठीक है। जब मैं यहाँ पर कस्टम ऑडियंस को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, कि किस अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर ऑडियंस क्रिएट करनी है, किसके थ्रू मुझे ऑडियंस क्रिएट करनी है। देखिए, अगर आपकी वेबसाइट पर आपने पिक्सल लगा रखा है, सो आप क्या करोगे, वेबसाइट के साथ जाओगे, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, लोगों के पास वेबसाइट होती है, वेबसाइट पर ही कहीं ना कहीं वो लिस्ट क्रिएट होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, वेबसाइट के पास जाना होता है, वेबसाइट को चूज़ करना होता है। देन अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपके पास एक ऐप है, तो उस ऐप की जो है एक्टिविटी आपको चेक करनी है कि कितने लोगों ने उस ऐप को ओपन किया है लेकिन इंस्टॉल नहीं किया। गए थे उस ऐप पर,
वहाँ तक उनका गोल कंप्लीट नहीं हुआ तो आप ऐप एक्टिविटी के साथ जा सकते हो। कैटालॉग है, कैटालॉग अगर आपके पास कोई ऐसा कैटालॉग आपने बनाया है, क्रिएट किया है, कैटालॉग कैसे बनेगा, कैसे बनाते हैं वो आपको अभी पता नहीं है, तो कैटालॉग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ जो है वीडियो वालों को टारगेट करना है तो आप वीडियो पर जा सकते हैं। जिसने वीडियो कहीं ना कहीं देखी हो आपकी और वीडियो को ऊपर इंटरेक्ट किया हो तो वीडियो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लीड फॉर्म का भी ऑप्शन है। ठीक है, लीड फॉर्म का ऑप्शन क्या है कि ऐसी ऑडियंस जो कहीं ना कहीं हमारे लीड फॉर्म पर गई हो। ठीक है, लीड फॉर्म पर गई हो और लीड फॉर्म पर उसने कोई ना जाकर उसने कुछ या तो फिल कर दिया या फिर फिल नहीं किया या कोई एक्टिविटी करी, तो आप लीड फॉर्म भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं ऑडियंस को ये क्या करेगा, जो है टारगेट करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी आ जाता है। देखिए इंस्टेंट एक्सपीरियंस में भी यहाँ पर आपका जो होता है ना, क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु ओपन योर इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, जिसने कोई ना कोई इंस्टेंट एक्सपीरियंस के साथ आपके जो है प्रोफाइल पर या फिर आपके पेज पर आया हो। ठीक है, कोई सर्च कर रहा था और आपकी प्रोफाइल पर आ गया। देन अगर आप शॉपिंग के साथ जाते हो तो शॉपिंग अगर आपके पास जो है आपने ई कॉमर्स ऐड बनाए हैं या फिर इस तरीके के ऐड बनाए हैं, उनको रिटारगेट करना चाहते हो तो आप शॉपिंग के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, देन इंस्टाग्राम अकाउंट वालों को आपको टारगेट करना है जिन्होंने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम अकाउंट आपका ओपन किया हो बट फॉलो ना किया हो। ठीक है, आपके प्रोफाइल पर आए हो तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। इवेंट्स हैं, देखिए इवेंट्स भी यहाँ पर होते हैं कि इवेंट्स आपने क्रिएट किया है। कोई इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे कोई आपने अपनी वेबसाइट पर आपका कोई क्या कहते हैं, कोई आपने वेबिनार रखा था या फिर कुछ भी एक छोटा सा इवेंट रखा था, तो उसके थ्रू कितने लोग इंटरैक्ट हुए थे उनको दोबारा से टारगेट करना है तो इवेंट पर आप जा सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज पर आपको करना है। देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम भी दे रखा है, फेसबुक पेज भी दे रखा है। ऑन फेसबुक लिस्टिंग पर आपको टारगेट करना है तो उनके साथ भी आप जा सकते हैं। देखिए ऑफलाइन एक्टिविटी, जैसा आप बोल रहे थे ना कि कोई हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म है या फिर हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट है। ठीक है, तो उसको अगर हमको अपलोड करना होगा यहाँ पर, ठीक है, उसको अपलोड करना होगा और कस्टमर लिस्ट पे भी वही है आपका। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए कि आपके पास जो स्टोर में लोग आए हों, आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट है ना, उनके उनके नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, उनके नंबर्स हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हो कस्टमर लिस्ट में। ठीक है, कस्टमर लिस्ट में जाकर उनको टारगेट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और अपलोड कर सकते हो अपनी एक जो है आपको वो आपके एक, अब आपको उसमें पूरा फॉर्मेट यहाँ पर एक्सेल में है या जैसे भी उनको आप यहाँ पर लगा दो तो ये उन्हीं को फिर क्या करेगा, टारगेट करेगा। ठीक है, ऐसे ही ऑफलाइन एक्टिविटी में भी आपका आ जाता है। ठीक है, ऑफलाइन एक्टिविटी में भी आपका किस तरीके से यहाँ पर आपका आता है, जो इंटरेक्ट किया हो आपके बिजनेस या स्टोर से। ठीक है, आपके पास उनका नंबर है। ठीक है, या उनके अंदर कोई चैनल्स वगैरह है तो आप ऑफलाइन एक्टिविटी में जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारी कस्टम ऑडियंस बनाने का और कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट अगर मैं यहाँ पर चूज़ करूँ तो वेबसाइट के साथ अगर मैं गया और यहाँ से मैंने किया नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सोर्स है पिक्सल। ठीक है, पिक्सल में कुछ एरर दिखा रहा है यहाँ पर, तो ऑलरेडी उसको लेगा क्योंकि इसी पिक्सल सोर्स के थ्रू ही उसने कहीं ना कहीं ऑडियंस बनाई है। ठीक है, तो ये आपका सोर्स रहेगा पिक्सल का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इवेंट आ जाएगा। इवेंट जो हम क्रिएट करते हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेजेस। ठीक है, विजिटर बाय टाइम और स्पेंड, अगर मैंने यहाँ से चूज़ किया कि पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, या फिर कोई ऑल वेबसाइट विजिटर है, किसी ने कहीं भी विजिट किया हो और उनको टारगेट करे। बट यहाँ पर जो मेरा लैंडिंग पेज है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई उसको ही कहीं ना कहीं ये टारगेट करे तो मैंने इसको ले लिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ऑडियंस रिटेंशन ये लास्टली जो रहता है ना आपका 90 डेज़ तक का रहता है, इससे ज़्यादा नहीं, इसके ज़्यादा ये डेटा नहीं रखता है यहाँ पर। यानी कि जो लास्ट 90 डेज़ तक आपकी 90 डेज़ में आपके
वेबसाइट पर इंटरेक्ट हुए होंगे आपके ऐड के थ्रू, आपके पेज के थ्रू, ठीक है, उन्हीं को टारगेट करेगा ये। अब चाहो तो आप 90 ले सकते हो, चाहो तो आप 30 ले सकते हो, चाहो तो आप 60, चाहो तो आप 15, जितना आप रखना चाहते हो उतना आप यहाँ पर ले सकते हो उसको। बस लास्ट इसका 90 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या देखेगा, यूआरएल, हमें यूआरएल देना पड़ेगा कोई भी वेबसाइट का। तो यहाँ पर मैं कोई अपनी डमी वाली साइट यहाँ पर उठाते हैं, ठीक है, ये वाली साइट हम लेते हैं। तो ये डमी साइट है, इसको मैंने यहाँ से, सपोज़ कि मुझे चेक करना है कि मेरा जो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है इस पर कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया। तो इसी का मुझे क्या करना होगा, यूआरएल कॉपी करना होगा, ठीक है। यूआरएल कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कॉन्टेंट्स है, इक्वल है, जो भी आप यहाँ पर रखोगे वो आप रख सकते हो। अगर मैंने कॉन्टेंट्स लिया है तो कॉन्टेंट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये इतना आएगा यूआरएल, कितना, यहाँ से जो आपको दिख रहा है कंटेंट के बाद, या फिर खाली कंटेंट है तो खाली कंटेंट को आप रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लगाएंगे इसको, ठीक है। ये ऊपर वाला हटा देंगे, बट आपको ये नहीं रखना है, कंटेंट्स में इक्वल रखना है, तो आप इसको ले सकते हो पूरा, ठीक है। तो ये मेरा ऑडियंस, ये मेरा बना कि जितने भी लोगों ने मेरे इस वेबसाइट पर आए हो और इस फॉर्म को देखा हो, ठीक है, तो मुझे उनको क्या करना है, रीटारगेट करना है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म भी लगा हुआ है, तो उनको मुझे क्या करना है, रीटारगेट करना है यहाँ पर। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पर एक इक्वल के साथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एवरेज वैल्यू है, डिवाइसेस है, ठीक है। एवरेज वैल्यू अगर मैंने यहाँ से लिया तो फ्रीक्वेंसी आप लगा सकते हो कि कितने लोगों को कितनी बारी ऐड दिखे, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी का है, सम ऑफ एवरेज ऑफ, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। इसके अलावा डिवाइसेस आता है, ठीक है, कि डिवाइसेस अगर आप चाहते हो कि भाई सारे डिवाइसेस पर दिखे, चाहे वो डेस्कटॉप है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो कोई भी फ़ोन है, तो आप सारे डिवाइसेस ले सकते हो, ठीक है, ऑल ले सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मुझे सिर्फ मोबाइल वालों को ही टारगेट करना है, ठीक है, यहाँ पर मैं आप चाहते हो कि मोबाइल वालों को टारगेट करना है, तो आप इनको ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से ले लिया। इंक्लूड मोर पीपल, एक्सक्लूड मोर पीपल, अगर आपको और इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है अभी, द रूल्स दैट योर सेटअप माइट रिजल्ट इन अ स्मॉल ऑडियंस, here are ways to broaden your audience, use the content URL options, ठीक है, instead of exact URL, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अगर आपको उसको थोड़ा सा और ब्रॉड करना है, ठीक है, तो आप एग्जैक्ट यूआरएल के साथ जाइए और अपना मतलब कि जो वेबसाइट का यूआरएल है उसको चूज़ करिए। वेबसाइट के यूआरएल के साथ क्या होगा, ऑडियंस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको स्मॉल ऑडियंस पर ही दिखाना है या फिर बड़ी ऑडियंस को दिखाना है अपना रीटारगेट ऐड, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछेगा आपका नाम, ठीक है, नाम पूछेगा। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंटेंट है, तो मैंने यहाँ पर नाम रख दिया कॉन्टैक्ट फॉर ऑडियंस, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर ऑडियंस मैंने यहाँ पर नाम रख दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरा पूरा एक कस्टम ऑडियंस यहाँ पर बन गया, ठीक है। कस्टम ऑडियंस मेरा यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया। इसके बाद मुझे यहाँ से करना है क्रिएट ऑडियंस, ठीक है। अब मैंने क्रिएट ऑडियंस कर दिया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, और क्रिएट एन ऐड भी, अगर आप ऐड बनाना चाहते हो उसके लिए तो वो भी आप कर सकते हो। क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस, कोई और कस्टम ऑडियंस बनानी चाहते हो कि इसके साथ मेरी एक दो ऑडियंस और बन जाए, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर क्रिएट अ लुका लाइक ऑडियंस भी आ रहा है, अगर आपको लुका लाइक ऑडियंस भी क्रिएट करनी है। लुका लाइक ऑडियंस का मतलब क्या होता है, इसी के जैसी ऑडियंस और क्रिएट करनी है तो आप लुका लाइक के साथ जा सकते हो। तो चलिए यहाँ से दूसरी ऑडियंस भी हम क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं एक लुका लाइक ऑडियंस भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑडियंस, और लुका लाइक सोर्स यहाँ पर इसने ले लिया। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से
ये अदर सोर्सेज पर अगर आप जाएंगे तो ये आपका कंटेंट फॉर्म ऑडियंस वाला यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन। अगर आप मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पर इंडिया ले लिया, ओके। इंडिया यहाँ से मैंने कहीं ना कहीं टारगेट कर दिया, जो एशिया उसने लिया उठाया और इंडिया को यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो ये तो मेरा लोकेशन हो गया जहाँ से मुझे टारगेट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट ऑडियंस साइज़, ठीक है। सिलेक्ट ऑडियंस साइज़, ऑडियंस साइज़ का मतलब है कि कितनी ऑडियंस साइज़ आपको रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑडियंस साइज़ आप कितनी भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 10%, 8%, 7%, 6% और 1% यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वो दिख रहा है, ठीक है। जी सोनम। हम्म, जी देखिए, ये जो हमने ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं इसका नाम है लुका लाइक ऑडियंस, ठीक है। तो जो हमने पहले वाले की जैसी, जो हमने वो पहली वाली ऑडियंस क्रिएट करी है ना, तो उसी की जैसी ऑडियंस को ये टारगेट करेगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी ऑडियंस को आप उसकी जैसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। 1% उसकी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, 2% उस जैसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, 3% करना चाहते हो, यानी कि रेंज बढ़ा देगा ऑडियंस की, रेंज बढ़ा देगा ये कहीं ना कहीं। परसेंटेज बढ़ा देगा, जी करेगा उसमें से, और कहीं ना कहीं उस जैसी ऑडियंस को ये सिलेक्ट कर लेगा अपने अपने डाटाबेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपके वेबसाइट पर आपके जो उस वाली ऑडियंस पर 100 लोगों ने कनेक्ट किया है कहीं ना कहीं, तो उसका 1% और बढ़ा देगा, उसका 2% और बढ़ा देगा, उसका 3% और बढ़ा देगा ये, ठीक है। ये परसेंटेज के हिसाब से आप 100 का परसेंटेज निकालिए, 200 का परसेंटेज निकालिए, जितनी भी वहाँ ऑडियंस बनी हुई है आपकी, ठीक है। और जैसे सपोज़ करिए कि मोहसिन और क्या कहते हैं इंद्रजीत आपकी उस पर आए थे, ये आपकी क्या है जो कस्टम ऑडियंस आपने क्रिएट करी है, ठीक है। अब मैं कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, ऐसे ही उसमें जो आपने आपकी वेबसाइट है, जो भी आपने वहाँ पर क्रिएट कर रखा है, तो मैं उसका क्या हो गया, लुका लाइक ऑडियंस हो गया, ठीक है। तो वो मुझे भी लेगा, मेरे जैसों को और भी लेगा, अलग अलग, मतलब कहीं ना कहीं बाहर से वो ट्रैक करेगा इसको, ठीक है। तो हाँ, तो बेसिक क्या है कि ऐसी ऑडियंस का परसेंटेज यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसी ऑडियंस का परसेंटेज कहीं ना कहीं ये बढ़ा देगा, ठीक है। तो जो हम्म, 10 हुआ, वो करेगा 10 लोगों को टारगेट, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, उसका परसेंटेज, ठीक है, जो ऑडियंस है उसका परसेंटेज यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। नहीं, बिल्कुल एक ही टाइम पर आप एक ही कैंपेन में दोनों ऑडियंस को टारगेट कर पाओगे। हाँ जी, कस्टम को भी आपका टारगेट कर पाओगे,
ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि जब मैं इसका परसेंटेज बढ़ा देता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं ये अपने एक मोटिव से आउट हो जाता है। आउट मतलब इन द सेंस ये नहीं है कि बिल्कुल ही इसने उसको वो कर दिया, लेकिन सपोज़ करिए कि इस मैंने यहाँ पर लिया था कि ये मेरा 1% ही रहे, 1% की ऑडियंस को ये कहीं ना कहीं ऐड दिखाए, ठीक है। अब मैं अगर 2% कर दूंगा तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट बेस होगा ना, अब वो चाहे कुछ भी हो, उसका गलती से ही करा हो किसी ने, उसको भी टारगेट करेगा। मतलब ऑडियंस बढ़ाने के लिए ये किसी को भी मतलब जो ये अपने डाटा बेस के अकॉर्डिंग बढ़ा देगा। तो इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है, हम कम ही रखते हैं यहाँ पर, 1% इनफ होता है हमारा, ठीक है। हमें ज़्यादा नहीं रखना है यहाँ पर, ज़्यादा इसलिए नहीं रखना, फिर फालतू की ऑडियंस भी जुड़ेगी हमसे कहीं ना कहीं, ठीक है। जो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर 1% में ये क्या करेगा, एक्चुअल जो एक्चुअल ही उसमें इंटरेस्ट रखते हैं ना, उन्हीं को टारगेट करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो यही रहता है कि हम 1% ही इसमें रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। अगर मैं बढ़ा दूंगा तो अपना डाटा बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को भी ये दिखा सकता है जिसका इंटरेस्ट था, मतलब कहीं कभी किया होगा या कर चुका होगा, या ऐसे भी ऑडियंस को कहीं ना कहीं दिखा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको लेस रखना है, ठीक है, कम रखना है, ताकि मेरा ये फालतू ऑडियंस को ये ऐड ना दिखाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझ में आ गई। एस्टिमेटेड रीच भी यहाँ पर ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है मुझे, ठीक है, कि कितना हो जाएगा 1% के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऑलरेडी कोई ना कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग ये ऑडियंस उठा रहा है। और यहाँ से मैंने कर दिया क्रिएट ऑडियंस, ठीक है। तो अब मेरी यहाँ पर ना ये ऑडियंस बन गई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मेरी ऑडियंस बन गई। एक तो ऑडियंस बनी है मेरी कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑडियंस जो अभी मैंने बनाई है, ठीक है, और एक ऑडियंस बनी है मेरी लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। दोनों ऑडियंस यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी बन गई है, ठीक है। तो दोनों ऑडियंस यहाँ पर मेरी बन चुकी है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऑडियंस यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है समरी, अगर आप देखेंगे ऑडियंस नेम, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज कितना है, और यहाँ पर दिखा रहा है टाइप हमने क्या रखा है उसका, ठीक है, क्रिएटेड कब हमने क्रिएट किया है इसको, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे एक समरी के अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि कैसे हम अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और कैसे हम लुकालाइक ऑडियंस बना सकते हैं। देखिए लुकालाइक ऑडियंस का भी हमें अच्छा खासा फ़ायदा होता है, क्यों, क्योंकि लुकालाइक ऑडियंस जो होती है हमारी कहीं ना कहीं एक सिमिलर ऑडियंस होती है, ठीक है। गूगल सॉरी फेसबुक को सब मतलब डाटाबेस फेसबुक के पास है ही कि कौन क्या एक्टिविटी किस टाइम कर रहा है, उसके पास सारा डाटा है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, आपको जो है ये रिज़ल्ट लाकर देता है यहाँ पर, ठीक है। अब मेरी यहाँ पर ये ऑडियंस बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो है एक ऐड भी कहीं ना कहीं मुझे इसमें क्रिएट करना है और इसमें ऐड बनाना है यहाँ पर, ठीक है। या तो आप एक नया ऐड बना सकते हो, नए ऐड के साथ जा सकते हो आप, ठीक है, कैंपेन में जाकर। तो आप चाहो तो एक कैंपेन में जा सकते हो और अपने लिए एक ऐड बना सकते हो, नया ऐड बना सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर गया, बट यहाँ पर जो है मुझे कहीं ना कहीं अभी कोई ड्राफ्ट में ऐड नहीं है, तो चलिए मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर करना है, अब क्या करना है, देखिए मैंने बनाया था कि फॉर्म वाला, तो मैं चाहता हूँ कि अब कोई जो आए वो लीड का फॉर्म भर दें मेरे साइट पर, क्योंकि एक लीड फॉर्म हम कहीं ना कहीं बना रहे हैं। और मैंने यहाँ पर लिया और सब कुछ वैसे ये सब कुछ आपको पता है कि किस तरीके से हमने ऑप्शन क्या है और ये ABO क्या है, CBO क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता ही है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर किया, वेबसाइट पर मेरा फॉर्म लगा हुआ होगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ये देखिए ये ऑडियंस आ गया, ठीक है, ऑडियंस यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये आ गया ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पर जब हम सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं आपके पास, ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास आते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तो ये वाली ऑडियंस है आपकी,
और जब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर कस्टम ऑडियंस पर हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कस्टम ऑडियंस, ये देखिए दोनों ऑडियंस यहाँ पर आ गई हमारी, ठीक है। कस्टम ऑडियंस से जब मैंने यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पर, सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस, जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस आपने बना रखी है उसको आपको कहीं ना कहीं टारगेट करना है, ठीक है। ये भी ले लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। और दूसरा जैसे आप बोल रहे कि देखिए क्या हम दोनों को टारगेट कर सकते हैं, यस, लुका लाइक भी हो गया और ये जो मैंने कस्टम बनाई है ये भी हो गया यहाँ पर। तो अब ये मेरी ऑडियंस का साइज़ बन गया यहाँ पर कहीं ना कहीं, और ऑडियंस का साइज़ बनने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऐड चलाना है, ठीक है। ये मेरी ऑडियंस बन गई, सारा फॉर्मेट फिर वही रहेगा जो हमने कहीं ना कहीं किया है, और सारा फॉर्मेट हमने यहाँ पर रखना है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, ऐड क्रिएटिव्स, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वैसे ही टारगेट करनी है। देन फिर आप नेक्स्ट पर आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने लिए ऐड बना देना है, सेम सब कुछ वही रहेगा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ठीक है। मैनुअल अपलोड करना है, सिंगल इमेज है, ठीक है। क्राउजल बनाना चाहते हैं, कलेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है, सेटअप क्रिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें वही सब कुछ सेम ही रहेंगी कहीं ना कहीं, और आपको कर देना है पब्लिश। तो ये बन गया आपका रीटारगेट। अगर आप चाहते हो कि इसका नाम दे दो तो आप इसको नाम दे सकते हो रीमार्केट ऐड, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। रीमार्केट ऐड फॉर फॉर्म, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि भाई मैंने रीमार्केट ऐड बनाया था तो उसका रिजल्ट मेरे पास क्या आया है। अब मेरे पास जो ऑडियंस बनी थी, कितने लोगों ने उस पर कनेक्ट किया, कितने लोगों ने उस पर फॉर्म भरा, कितने लोग मुझे न्यू मिल गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑल ओवर फॉर्मेट होता है ऑडियंस क्रिएट करने का, और अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का, और हमने क्या किया, लुका लाइक ऑडियंस क्रिएट किया, एंड और क्या किया यहाँ पर, उस पर एक ऐड बनाकर उन्हीं को हमने क्या किया, टारगेट किया, जिसको हमने कहा रीमार्केट ऑडियंस। एंड यहाँ से लास्टली हम कर देंगे इसको पब्लिश, सॉरी पब्लिश हो गया, एरर था उसमें क्योंकि पिक्सल उसका करेक्टली नहीं लगा हुआ था। पिक्सल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ